सो गाइस दिस इज़ द मैग्निफिसेंट स्कल्पचर ऑफ बुल। और ये बहुत ही, ये पूरा एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। उसके बगल में वो आ गया मामा जी। पॉइंट है ना, ये कम से कम 500 मीटर हाइट पे है। ये नहीं चढ़ पाएंगी और मुझे 2 दिन से कह रही वहाँ चढ़ना है। तो तुम कल मॉर्निंग में मुझे तो वो छोड़ के चले आ जाना। और मैंने तो नहीं कहा था चढ़ना है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी। और ये टेंपल हमें कल ऊपर से दिख रहा था, विरूपाक्षा टेंपल, जब हम लोग सनराइज के लिए गए थे। और यहीं पे चल रही थी वो मंत्र, यहीं पे एग्जैक्टली वो मंत्र चल रहे थे। तो पार्किंग इधर है। इधर लोकल ऑटो जाते हैं मैडम, टूरिस्ट के कार नहीं जाते। फिर से बोलो आप इधर, ठीक है, आ जाओ। बोलो बोलो। इधर आ जाओ मैडम, हम एक्सप्लेन करेंगे। कितने का है? अरे इतना महंगा कौन लेगा। चलो चलो चलो, सभी लोग इधर लगा रहे हैं, हम भी इधर लगाते हैं। तो गाइस विरूपाक्षा टेंपल के लिए यहाँ पार्किंग में गाड़ी लग गई है। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, पार्किंग में गाड़ी लगा लेते हैं और देन अंदर थोड़ा सा घूम के जाने का है। हाँ ये भी है ब्लॉग में, तो अंदर थोड़ा सा घूम के जाने का है। विरूपाक्षा टेंपल के साथ और भी बहुत सारे टेंपल हैं, तो वो घूम घूम के ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे लोकल ऑटो भी अवेलेबल हैं, लाइक जिनके जो लोग घूम ना पाते हों या फिर ऐसे भी जिनको करना हो वो लोकल ऑटो भी कर सकते हैं। बट अभी वेदर अच्छा है, अब जाके मुझे हैप्पी फील हो रहा है कि मेरा यहाँ आने का डिसीजन सही रहा। गैस मॉर्निंग के 8 बजे हम यहाँ पे आ गए विरूपाक्षा टेंपल के पास में। अच्छी खासी मार्केट भी है, खाने पीने का सामान मिल रहा है, मतलब अगर नाश्ता करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। कैसा मिलेगा वो हम बाद में ट्राई करेंगे, भूख तो लग रही है, कुछ ना कुछ तो खाएंगे। और यहाँ पे अभी तक हमें मुश्किल से 2 मिनट हुए हैं और 50 ऑटो वालों ने पूछा कि ऑटो चाहिए, और कोई ज़बरदस्ती हमें मिस गाइड कर रहा है कि गाइड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी हम सीधे मंदिर जाते हैं और यहाँ पे नारियल, पूजा, केला हाथी को खिलाने के लिए पता नहीं क्या क्या बिक रहा है, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें। और देखो पार्किंग यहाँ पे हमें वहाँ को चढ़वा दिया। तो गाइस पार्किंग ये है, इस रूट पे पार्किंग है। अंदर आके भी वहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहाँ उसने मुझे पार्किंग करवा दी, वहाँ पे भी पार्किंग है। बट वही है कि वो बंदा आई थिंक उसको अपना कुछ बेचना था कि क्या करना था, आई डोंट नो, उसने पार्किंग के लिए हमें वहाँ पे गाड़ी लगवा दी। तो ये रहा टेंपल, विरूपाक्षा टेंपल, यहाँ का फेमस टेंपल, जो कि आई थिंक विष्णु भगवान का है। तो गाइस यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर है, ऑटो पट 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 करके घूम रहे हैं चारों तरफ और हमें बार बार घेर रहे हैं कि ऑटो से, मतलब 5 मिनट की डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर है, लेकिन फिर भी 10 रुपये में छोड़ देंगे वगैरह वगैरह। और यहाँ पे बहुत मिसगाइड करते हैं लोग स्टार्टिंग में कि यहाँ पे पार्किंग है, इतनी की पार्किंग है। ऐसा कुछ नहीं, विरूपाक्षा के जस्ट सामने फ्री पार्किंग है और अच्छी खासी स्पेस है। विश्व धरोहर के नाम पे इतना ज़्यादा यहाँ पे रश कर रखा है, ऑटो शोर शराबा, मतलब एटलीस्ट ऑटो तो थोड़ा उनको ऑटो तक स्टॉप करना चाहिए। वो जो ऊपर आपको टीला दिख रहा है वो वही पॉइंट है जहाँ पे कल हम लोग सनसेट देख रहे थे। तो हमने कल इसको पूरा एक्सप्लोर नहीं किया था, अगर आज शाम को टाइम मिला तो हम फिर से सनसेट देखेंगे। आई थिंक विरूपाक्षा टेंपल में ना 24 घंटे चैंटिंग होती है, क्योंकि रात जब हम कल यहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे थे तब भी यही चैंटिंग चल रही थी, और आज सुबह से यहाँ पे चैंटिंग हो रही है। तो आई थिंक दिस इज़ कंटिन्यूअस चैंटिंग, जो भी है बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चप्पल उतारने की जगह है। यहाँ पे फुट स्टैंड है, मतलब चप्पल जूते रख सकते हो, 2 रुपये पर पेयर। तो यहाँ आने के पहले ना थोड़े चिल्लर विल्लर लेके आना। नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे यही दीजिए केले। तो ये हाथी को चढ़ाने के लिए केले हम लोगों ने ले लिए हैं, ऐसा ये बोल रही हैं कि हाथी को चढ़ाया जाएगा। गाइस हमने ये बनाना ले लिए हैं हाथी के लिए। बस 25 रुपीज़ टिकट है पर पर्सन अंदर, जहाँ पे पूजा होगी गर्भगृह तक जाने की, मतलब
लाइक भगवान जी के दर्शन करने के लिए अंदर बिल्कुल जाना है तो 25 रुपीज़ टिकट है, अदरवाइज़ आप ऐसे बाहर घूम सकते हो, उसकी कोई टिकट नहीं है। एंड सेकेंड थिंग 50 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, भले ही आपके पास मोबाइल फ़ोटोग्राफी आपको करनी है, अगर आपके पास मोबाइल है तो वो 50 रुपीज़ आपसे ले लेंगे, तो वो भी एक चीज़ है। अब हम अंदर आ गए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हमको दिखा देते हैं। इसका टिकट है 25 रुपीज़। गाइस इनका चुतिया लगेगा। गाइस इतना ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है मंदिर के गाइड नाम पे, मेरे को ये केले पकड़ा दिए कि वापस आ सकते हैं कि नहीं, तो मुझे ये हाथी के चढ़ाने के लिए उसने पकड़ा दिया। मैं पूरे मंदिर में ले लेके घूम रही हूँ क्योंकि भगवान को ये केले नहीं चढ़ते हैं यार। अब पहले मुझे हाथी मिलेगा, मैं उसको चढ़ाऊँगी, देन मैं अंदर जाऊँगी दर्शन के लिए। गाइस ऐसा हुआ कि इस महिला ने ना 10 रुपये में अपने लिए एक मुसीबत खरीदी है जिसको लेके घूम रही है। जिंदगी झंड हुई हाथी की खोज में, बार बार घूम रहे हाथी की खोज में। 2 घंटे का मेकअप लगाया, 2 मिनट का मुंह धोया, फिर भी मैं चमक रहा हाथी की खोज में। रख देते हैं यार, कभी बन गया हूँ कभी। उधर से और अब पैदल जाने का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ रख देती हूँ मैं केले। तो गाइस इन्होंने अपने केले ना हाथी की जगह बंदर को चढ़ा दिए। अब बंदर क्योंकि फैजाबाद के हैं, इनके फेवरेट हैं, तो सारे केले बंदर ही खाएंगे। तो फिलहाल मैंने अपने जो केले हैं वो बंदरों के लिए रख दिए, वही खा लेंगे। मॉर्निंग में यहाँ पे हाथी नहीं मिलता है, यहाँ पे हाथी शायद दोपहर में आता है, तो तभी आपको वो आशीर्वाद भी मिलेगा। अभी शायद उसके नहाने वहाने का टाइम है, वो कहीं नहा रहा है। यहाँ पे भी मत्था टेकूँ, अब हाथ खाली हो गए, आराम से मत्था टेक पाऊँगी। तो यहाँ अब हम फाइनली एंट्री करने जा रहे हैं। यहाँ पे भी बंदर बैठे हैं, मुझे यहीं पे केले दे देने चाहिए थे उनको, मैं आगे ले गई। सो गए हम लोग अंदर मंदिर के दर्शन करके चले आए हैं और अंदर गर्भ गुहा है। गर्भ गुहा मीन्स यहाँ पे जो शिवलिंग हैं ये अपने आप पानी में से आए हैं, और ये मैंने पहले भी एक जगह कहीं पढ़ा था, विरूपाक्षा टेम्पल के अंदर है ये। तो उसमें अंदर तक जाने के लिए, गर्भ गुहा में अंदर तक जाने के लिए अलग से जो टिकट हमने ली 25 रुपीज़ पर पर्सन की, वो है। उसमें सीरियसली जो शिवलिंग है वो ज़मीन में बिल्कुल अंदर से अपने आप आए हैं। तो आज तक वैसे वाले शिवलिंग एक त्र्यंबकेश्वर में भी हैं, वो भी ज़मीन के अंदर वाले ही शिवलिंग हैं, तो इसलिए इसको गर्भ गुहा कहा जाता है। Just learn one thing. No. Guidebook, no. Magnet, no. Auto, no. Guide, no. तो गाइस हवा बहुत चल रही है, आई थिंक आप लोगों को लो एक चीज़ की कमी थी, उसने भी बोल दिया। तो गाइस जो विरूपाक्षा टेम्पल का टूर था वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमने भगवान जी के दर्शन भी कर लिए और अच्छी खासी फोटोग्राफी भी कर ली, और बहुत अच्छी हवा चल रही है। यहाँ हम अभी बैक साइड से जा रहे हैं तुंगभद्रा रिवर पे, वहाँ पे हाथी को ढूंढेंगे कि वो नहा रही है कि नहीं नहा रही है। मॉर्निंग में बाहर की तरफ नहाती है, अंदर की तरफ आशीर्वाद देने कब आती है उसका कोई टाइमिंग ही नहीं है। वो वहाँ के लोग भी बोल रहे हैं कोई टाइमिंग नहीं है, मिल जाती है तो देखेंगे, अदरवाइज ओके। और यहाँ पे पीछे की तरफ भी यहाँ जगह जगह शिव जी की शिवलिंग बने हुए हैं, यहाँ पे भी शिवलिंग बने हुए हैं। बोल भोले बाबा की जय। यस, यहाँ ना एक चैम्बर में बंदरों ने अपना कब्जा बना रखा है, आराम से सट के पूरी फैमिली के संग बैठे हो, मज़े कर रहे हैं। मतलब पूरा विजयनगर साम्राज्य ना अब बंदरों के कब्जे में है। एक्चुअली ये है पुराना किष्किंधा मतलब रामायण के टाइम का,
जहाँ पे भगवान राम ने बाली और सुग्रीव के संग दोस्ती की थी, भी बाली का वध किया था। तो एग्जैक्टली ये लोकेशन वही बोली जाती है। और यहाँ पास में एक पहाड़ है, अंजना पर्वत, वहाँ कहा जाता है कि वहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। हम उधर भी जाएंगे, लेकिन जो हाल है ना यहाँ पे बंदरों का, लाइक सारे लंगूर हैं जो काले मुँह वाले बंदर होते हैं, हर जगह वही दिख रहे हैं। लाल मुँह वाले थोड़े हैं कहीं कहीं पे। ये चैंटिंग सुनाई दे रही है, ये चैंटिंग कंटिन्यूअसली हो रही है, रिकॉर्डेड है ऑब्वियसली, लेकिन कंटिन्यूअसली हो रही है। हम लोग रात में भी आए थे तो भी यहाँ पे चैंटिंग चल रही थी, और अभी भी यहाँ पे चैंटिंग हो रही है। और यहाँ मंदिर के बाजू में एक बड़ा सा सरोवर है, और काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे पानी भी भरा हुआ है, और अंदर शायद थोड़ी मछलियाँ भी हैं। चल के देखते हैं कि वो कैसा है, कितना जा सकते हैं। इसका नाम है मनमथ टैंक। इट्स ह्यूज। बोला जाता है कि बारिश में ना ये काफ़ी ऊपर तक भर जाता है, तो काफ़ी गहरा है, मतलब अगर कोई गया तो फिर गया, राम नाम चलते। जब से आया तब से लग रहा है मेरी एक भी अच्छी फोटो नहीं निकाली है। हाँ गाइस, और मैं अगर कहीं पे निकालने के लिए गई, फिर जोर से चिल्ला रहा है कि आसपास के लोग हमें देख रहे हैं। गाइस एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये जितना भी बोलने जा रहे हो वो सब झूठ है। अच्छा बोलूँ तो गाइस, जो भी झूठ बोलने जा रहा हूँ सुन लो, कि ये डॉक्टर के पास गई थी कि डॉक्टर साहब इसको कोई दवाई दे दो, ये पगला है ना। डॉक्टर ने एक टेप दिया इतना बड़ा, और इसने बोला इसको उसके मुँह चिपका के, नहीं तो अपने मुंह में चिपका लेना, ये नहीं पागल होगा। कैसे हम जा रहे हैं हाथी देखने, हाथी नहा रहा है, और हम नहा तो क्या आए हैं, उसको बताएंगे कि देखो देर से नहाना ना अच्छी बात नहीं होती है ना। यही बताएगा, ये तो नहा के भी नहीं आ रहा था, मैंने इसे बोला नहा के चलो। और गैस वही है कि हाथी के लिए केले लाई थी 10 रुपए के, और उसने और उसको ये दूसरों को खिला दिए। ये वापस बंदर को मुझे छीन के लाई है, अभी बंदर को दिया इसने, और उसके बाद बंदर के मुँह से छीन लेंगे। नहीं हम हाथी को खिलाएंगे, 10 रुपये अपने खर्च किए। केले लेके जा रही है और कह रही खाने नहीं देंगे, नहला रहे हैं। नाव है, और उधर हम्पी आइलैंड जाने के लिए कोई रास्ता है, लोग जाते हैं, लेकिन अभी हम बस हाथी का केला लेके घूम रहे हैं। क्या नहीं खाओ, बच्चे शंकर जी की कोई इज्जत नहीं करी रे। अरे वो ऐसे थोड़ी ना खाएंगे आप लोग। ये हाथी बाबा आंखें खोलो तो दिखे उसको। हाँ दो हाथ अगर तुम्हारा पकड़ लिया ना, एक्चुअली ये पिछले 10 साल से हाथी को खाना खिला रही थी, उसने हाथी को सिकोड़ के चूहा बना लिया, अभी दूसरे हाथी खिला रही। चारों तरफ ना पत्थर के अच्छे स्टैचूज, स्कल्पचर्स ऐसे ही पड़े हुए हैं। गाड़ी लेके यहाँ आओ, कुछ भी रखो, घर ले जाओ। जितने भी ऑटो खड़े हैं सबने जीना आराम पर रखा है, हर 2 मिनट में ऑटो। मतलब हम यहाँ मंदिर घूमने नहीं, सिर्फ ऑटो देखने आए। तो गैस हमें डोसे की दुकान मिल गई है, यहाँ पे बन रहा है हमारे लिए मसाला डोसा और एक सेट डोसा, और वो बगल में है चाय की दुकान, वहाँ पे बनेगी चाय।
लेके जा रहे हैं और वहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे, देन हम लोग जाएंगे विठल टेम्पल। पूरा वो एरिया सो गाइस मोनोलिथ बुल जो है वो इधर है और इस तरफ, और ये हैं हमारे अच्युता नारायण टेम्पल, विठल टेम्पल और मोनोलिथिक बुल। एक इधर भी, एक उधर भी है। तो इस साइड पे 2 चीज़ें हैं और हम वहाँ चल रहे हैं। बाकी यहाँ पे सफाई हो रही है। गैस कोई बस 10 सीढ़ियाँ चढ़ के थक गया है। अभी इनको 2 किलोमीटर वॉक करनी है अप एंड डाउन। ये पीछे है टेम्पल, विरूपाक्षी टेम्पल, और यहाँ से सीधे जब लॉन्ग में आप आएंगे तो ये सीढ़ियाँ जाती हैं और आगे जाके विठल टेम्पल है। पहाड़ से चढ़ना पड़ता है, बट अभी हम लोग इस रास्ते से नहीं जा रहे हैं, हम गाड़ी से दूसरे रास्ते से जाएंगे जहाँ से कंप्लीट सर्कल क्रॉस करके 12 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसा भी क्या है हम्पी में, तो सीरियसली मुझे यहाँ आके लग रहा है कि हम्पी तो अलग ही है। तो ये जो भी लोकेशन दिख रही है ये है विरूपाक्षा बाज़ार। एक्चुअली विरूपाक्षा शिव जी का नाम है। यहाँ के एक डायनेस्टी में एक राजा हुए थे 1400 समथिंग यानी 15th सेंचुरी में, उनका नाम भी विरूपाक्षा रखा गया था। तो उनके नाम पे ये मंदिर और ये बाज़ार है, मतलब यहाँ पे मार्केट लगती थी। अब किस तरह की होगी वो हम नहीं बता सकते। स्टोर नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे बाज़ार थी और लग भी रहा है स्ट्रक्चर, क्योंकि छोटे छोटे चैम्बर्स बने हुए हैं, जैसे हम लोग के अभी दाल मंडी में दिखता है ना, वैसे ही उसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है। तो गाइस विरूपाक्षा टेम्पल देखने के बाद हमने सोचा कि हम इस रास्ते से जाएंगे विठल टेम्पल देखने, बट विठल टेम्पल हम इस रास्ते से नहीं जा पा रहे हैं, बहुत चलना पड़ रहा है। 2-4 सीढ़ी चढ़ के मुझे समझ में आ गया। देन अब हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ मोनोलिथिक बुल है। सो गाइस दिस इज़ द मैग्निफिसेंट स्कल्पचर ऑफ बुल, और ये बहुत ही, ये पूरा एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। उसके बगल में वो आ गया मामा जी। सो दिस इज़ मोनोलिथिक बुल, मतलब नंदी जी हैं ये, और ये सामने शिव जी का टेम्पल है इस तरफ पेड़ों के पीछे, और ये है नंदी गाय, नंदी जी। आइए मत्था टेकते हैं। जय नंदी। गाइस एक्चुअली हमने कई जगह देखा है, सुना भी है कि जहाँ पर भी शिव जी का मंदिर होता है, नंदी हमेशा शिव जी के मंदिर, शिव जी की ओर मुख करके सामने बने होते हैं। यहाँ जो सामने शिव जी की एक प्रतिमा निकली है वो ऑटोमेटिक निकली है, और उसी की सामने इन्होंने नंदी का ये सिंगल स्कल्पचर बनाया है, मोनोलिथ है। तो ये रहा मोनोलिथ बुल टेम्पल, और उसके जस्ट सामने है विरूपाक्षा टेम्पल। These are the most healthy person of India. इस तरीके का खाना खा के, इस तरीके की लाइफ ये लोग जी रहे हैं ना, अगर आप इनके अंदर से टेस्ट करवाने जाओ ना, ये हमसे ज़्यादा हेल्दी निकलेंगे। जो सनराइज़ पॉइंट वो ऊपर है, और वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता दिखाया गया है ना, वो भी बहुत ख़तरनाक है। मेरे बस की बात है नहीं, तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। और 4 दिन से यही बोल रही थी कि हम लोग सुबह मॉर्निंग ट्रैक करेंगे और उसके ऊपर से सनराइज़ देखेंगे। भैया इतना भयानक सनराइज़ मैं नहीं देख सकता हूँ। पॉइंट है ना, ये कम से कम 500 मीटर हाइट पे है। मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, मैं बड़े खुले शब्दों में बोल रही हूँ, यही मेरे से बुलवाना चाहते हैं। ये नहीं चढ़ पाएंगी, और मुझे 2 दिन से कह रही वहाँ चढ़ना है। तो तुम कल मॉर्निंग में मुझे सोता हुआ छोड़ के चले आ जाना। और मैंने तो नहीं कहा था चढ़ना है, तो मेरे ऊपर का इल्जाम लगा रहे हो। सो गाइस दिस इज़ द वे ऑफ द मृतंगा हिल। देख लो आप लोग, मथंगा हिल, नॉट मृतंगा हिल, मथंगा, मातंगा पर्वत, और ये है मातंगा पर्वत ऊपर की तरफ। आई थिंक यहाँ से कहीं से जाते हैं ऊपर, बट अभी हमसे ना हो पाएगा। इतना एडवेंचर इस बार के लिए छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे।
इम्पोर्टेंट अपडेट कि यहाँ पे लोग गाड़ी इधर उधर लेके घूम रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पे कुछ ना कुछ देखने वाला है। तो कई बार लोग सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, मैं भी नहीं लगा रही थी, बट लकीली अभी मैं सीट बेल्ट लगा के आ रही थी। जगह जगह पुलिस खड़ी है, अंदर ही जो पूरा रिम्स का एरिया बना हुआ है, जगह जगह पुलिस खड़ी है। वो आगे आके गाड़ी में चेक कर रही है कि सीट बेल्ट लगी है कि नहीं। फिलहाल मैंने तो सीट बेल्ट लगाई है।